आज हम बात कर रहे हैं भारत के 11 रहस्यमय मंदिर के बारे में। भारत एक प्राचीनतम सभ्यता वाला सांस्कृतिक देश है। यह विश्व के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां हर वर्ग और समुदाय के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और विविध संस्कृति को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से पर्यटक पहुँचते हैं। भारत की प्राचीनतम मंदिरों की बनावट, विशेषता, महत्व और इतिहास आदि जानने के लिए ही पर्यटक बार बार भारत की ओर रुख करते हैं। इनमें से कई मंदिर तो ऐसे भी हैं जो कई हजार साल पुराने हैं और जिनके बारे में जानना पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय है। प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बनवा देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ते बनाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध ना तो वास्तु से है, ना खगोल विज्ञान से है और ना ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो आज हम ऐसे 11 मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं। भारत में वैसे तो हजारों रहस्यमय मंदिर हैं, लेकिन यह कुछ खास 11 प्रसिद्ध मंदिरों का संक्षिप्त जानकारी है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहला है शनि शिंगणापुर। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव का पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यह शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजे की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। दूसरा, करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, के मंदिर को चूहे वाला मंदिर भी कहा जाता है। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित देशनौक शहर में करणी माता का मंदिर है। यहाँ पहुँचने पर आपको इंसानों से ज़्यादा शायद आपको चूहे नजर आ जाएं। मान्यता है कि ये चूहे मंदिर में स्थित करणी माता की संतानें और वंशज है। कथाओं के अनुसार करणी माता देवी दुर्गा की अवतार मानी जाती है, जो बचपन से ही लोक कल्याण करने लगी थी, इसलिए उनका नाम करणी माता पड़ गया। ऐसी मान्यता है कि करणी माता के सौतेले बेटे की मृत्यु हो जाने पर माता ने यमराज को उनके बेटे को जीवित करने का आदेश दिया। माता के आदेश के अनुसार उनका बेटा जीवित तो हो गया, लेकिन वह चूहा बन गया। माता ने जिस जगह अपनी देह त्यागी, वहीं आज करणी माता का मंदिर बना है और मंदिर में हजारों चूहे खुलेआम घूमते नजर आते हैं। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं। इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक भी चूहा आपके पैर के नीचे आ गया तो अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैरों के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। और यदि आपने सफ़ेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई समझो। कैलाश मानसरोवर, यह साक्षात भगवान शिव विराजमान है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,000 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूँकि तिब्बत चीन के अधीन है, अंत कैलाश चीन में आता है।
जो 4 धामों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्णाली। कन्याकुमारी मंदिर समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकड़ बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकड़ बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। सूर्योदय और सूर्य अस्त कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की आगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। सोमनाथ मंदिर सोमनाथ एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, उनमें से सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंगों में मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आज आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए यह प्रमुख स्थान था। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पूर्ण निर्माण किया गया है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तब ही शिकारी ने उनके पैर के तलुओं में पद चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे में तीर मारा था। तब ही कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से बैकुंठ गमन किया था। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। कामाख्या देव मंदिर कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। माता के 51 शक्तिपीठ में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए हैं। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची के पर्व के दौरान माँ भगवती राजस्वला होती हैं और माँ भगवती के गर्भगृह में स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिनसे इस मंदिर के चमत्कारी और रहस्यमय होने का पता चलता है। अजंता एलोरा का मंदिर अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं के रहस्य पर आज भी शोध किया जा रहा है। यहाँ ऋषि मुनि और भिक्षु गहन तपस्या और ध्यान करते थे। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। घोड़ों की नाल के आकार में निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व की हैं। इनमें से 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन, बौद्ध 3 धर्मों के प्रति दर्शाई गई आस्था के त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय पर आधारित है। मध्य में 17 गुफाएं हिंदू धर्म और उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। उज्जैन का काल भैरव मंदिर हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ की काल भैरव की मूर्ति मदिरापान करती है।
इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरवनाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। ज्वाला मंदिर, ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्ष से यहाँ स्थित देवी का मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह पर एक अन्य आकर्षक तांबे का पाइप भी है जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रभाव होता है। इस मंदिर में अलग अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिक के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने माँ ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं वे 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विद्यावासिनी, हिंगलाज, भवानी, अंबिका और अंजना देवी का ही स्वरूप है। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यहाँ भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आया है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 10वां ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, राजस्थान। यह भगवान ब्रह्मा का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे पूरे विश्व में जाना जाता है। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में मंदिरों को नष्ट करने के आदेश के बाद जो एकमात्र मंदिर बचा था वह यही है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। इसके निर्माण को लेकर कई रोचक कथाएं कही जाती हैं। मंदिर के बगल में ही एक मनोहर झील है जिसे पुष्कर झील के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील हिंदुओं के एक पवित्र स्थान के रूप में जानी जाती है। 11वां चाइनीज काली मंदिर, कोलकाता। कोलकाता के टंगारा में एक 60 साल पुराना चाइनीज काली मंदिर है। इस जगह को चाइना टाउन भी कहते हैं। इस मंदिर में स्थानीय चीनी लोग पूजा करते हैं। यही नहीं, दुर्गा पूजा के दौरान प्रवासी चीनी लोग भी इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों में ज़्यादातर लोग या तो बौद्ध हैं या फिर ईसाई। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ आने वाले लोगों को प्रसाद में नूडल्स, चावल और सब्जियों से बनी करी परोसी जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा। आपका दिन मंगलमय हो।